ड्रामा की सेटिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को और तो और यूचन को, जहाँ पर शाओ बता रही होती है कि हर किसी का यहाँ पर टीनेजर वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सब लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपनी लाइफ को लेकर बहुत क्यूरियस भी होते हैं। और उसी समय यहाँ पर कुछ लोग अपनी लव ऑफ द लाइफ से भी मिल लेते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पर शाह के साथ हुई थी, जहाँ पर वो मिली थी चांद से, जो कि उसका यहाँ पर फर्स्ट लव होता है। और यहाँ पर तो खुशी की बात यह है कि चांद की भी यहाँ पर शाह फर्स्ट लव होती है और दोनों एक दूसरे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव करते। लव करने के साथ साथ वो दोनों एकदम फियरलेस है, जहाँ पर फाइनली वो दोनों जाकर मॉम डैड से इस बात को लेकर कन्फ्रंट करते कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ की मम्मा उसके पूरा अगेंस्ट चली जाती है, बिकॉज यहाँ पर जान उसका स्टेप ब्रदर जो होता है, उसकी मम्मा उसे समझा रही थी कि वो तुम्हारा भाई जैसा है, तुम दोनों ये सारी सिचुएशन में नहीं पड़ सकते। बट यहाँ पर शाओ का कहना बस एक था कि माना कि वो मेरा भाई है लेकिन हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो मेरा स्टेप ब्रदर है। ऐसे नहीं तो वैसे मैं उसे मिलने ही वाली थी और रिलेशन आप लोगों ने बनाया ना कि मैंने अपनी मर्जी से, और मैं यहाँ पर उसे बहुत लव करती हूँ। आंटी का क्लियर था कि सोसाइटी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो तुम कर रही हो वो सही बिल्कुल नहीं है। उसी समय यहाँ से चांद शाह को लेकर वहां से जा रहा होता है, जहाँ पर शाह की मम्मा क्लियरली उसे कह देती है कि अगर तुमने इस घर के बाहर आज कदम रखा तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारी मॉम हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। ऐसा समझूंगी कि मेरी बेटी भी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। एंड यहाँ पर शाह अपनी मम्मा से माफी मांगते हुए वहां से चांद के साथ चली जाती है। एंड यहाँ पर चांद से वो कह रही थी कि इन केस इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि तुम्हें कोई और पसंद आ जाती है तो प्लीज़ तुम मुझे बताना, मैं यहाँ पर तुम्हारी डिसीजन का रिस्पेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर वही करूँगी जो हमारे लिए सही होगा। यहाँ पर तो चांद कहने लग जाते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं फॉरएवर यहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ और कोई भी नहीं। शाह को लग रहा था कि अब उसे यहाँ पर फ्रीडम मिल चुकी है, लिबर्टी मिल चुकी है अपनी लाइफ को यहाँ पर फियरलेसली चांद के साथ जीने का। लेकिन नहीं, ये तो अभी यहाँ पर उसकी रियलिटी जिंदगी की शुरुआत थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल होने वाली है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सालों के बाद का सीन, जहाँ पर शाह फाइनली देख लेती है चांद को उसके पर चीट करते हुए। और वो पहली बार नहीं होता है, शुरुआत से यहाँ पर चांद उसे अपनी जान में फंसाते आ रहा था, ताकि यहाँ पर वो सारी चीज़ों को एक्वायर कर सके जो कुछ भी यहाँ पर शाह के पास है। एंड यहाँ पर वो सब कुछ लाकर अपनी लवर को देना चाहता था, बस इसलिए यहाँ पर इमोशनली उसने शाह को अपनी जान में फंसा लिया, जो कि शाह फंस चुकी थी। अब यहाँ पर वो रोने लग जाती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग वुमेन थी जो कि अभी के अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहती थी। तो वो जा रही थी यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए, ये कहते हुए कि अभी यहाँ पर हम दोनों के लाइफ का दी एंड होता है। बट जहाँ पर वो रोड क्रॉस कर रही थी, इतने में यहाँ पर सामने से एक कार आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाह की टकरार वहीं पर हो जाती है। और वो कार इतनी स्पीड में थी कि यहाँ पर शाह बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में आ जाती है। एंड यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। उस समय भी यहाँ पर वो चांद को याद कर रही थी, ये सोचते हुए कि अगर लाइफ यहाँ पर उसे एक और मौका देती है तो वो वापस इस गलती को नहीं दोहराने वाली है। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर टाइम और सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। शाह यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मा को यहाँ पर उसने कितने सालों बाद मुस्कुराते हुए देखा है। जब से यहाँ पर उसने अपनी मम्मा को उसके और चांद के बारे में बताया था, तब से उसकी मम्मा ने तो उसे डिसोन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी मम्मा को इस लड़के देखकर हैरान थी कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वही दूसरी यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बता रही होती है कि सारी बातें तो मुझे जाकर करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है यही सही समय है। एंड यहाँ पर शाह की मम्मा उसे उसके स्टेप ब्रदर के बारे में बता रही थी, यानी कि यहाँ पर वो रीमैरिज करना चाहती थी। तब यहाँ पर शाह को याद आता है कि तो वही दिन है जब मैं यहाँ पर 18 ईयर्स की थी, और डैड की डेथ के बाद में यहाँ पर कुछ सालों बाद मेरी मम्मा ने यहाँ पर मुझे मेरे स्टेप ब्रदर से इंट्रोड्यूस करवाया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखती ही रोते हुए हक करने लग जाती है। आंटी कहती कि तुम बिना कितनी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, अभी तक ज़रा सा भी नहीं बदली हो। आंटी बिलिंग करवाने चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती, जो कि जान लेती है कि यहाँ पर उसने प्रीवियस लाइफ में जान के लिए अपना सब कुछ गिव अप कर दिया, लेकिन वो इस बार वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करने वाली है। एंड यहाँ पर वो सब कुछ करेगी जो वो पहले से चाहती आई है, और कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करेगी। एंड इतने में यहाँ पर रात को वो सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर आंटी उस अंकल से इंट्रोड्यूस करवाती है। तब यहाँ पर शाह को याद आता है कि किस तरीके से कुछ समय बाद यहाँ पर वो उसके बेटे चांद के साथ मिलेगी। एंड यहाँ पर शुरुआत से ही चांद और वो एक एनिमीज बनकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये एनिमी लवर्स में टर्न आउट हो गए।
बट वो इस बार चाहती थी कि हम एनिमीज के एनिमीज रहे, लवर्स में टर्न ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं दूसरे यहाँ पर अंकल बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर चांद भी सेम यूनिवर्सिटी में है एंड फिलहाल यहाँ पर वो कॉलेज की फेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो तुम चाहो तो वहां जाकर पार्टिसिपेट कर सकती हो। इतने में यहाँ पर आंटी भी खुश हो रही थी कि अब दोनों के दोनों बच्चे सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर सकते। लेकिन इतने में यहाँ पर शाह मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर कॉलेज को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं जॉब लेकर यहाँ पर कोई न्यू चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल तो मन में सोचने लग जाते कि मुझे तो लगा था ये लड़की स्मार्ट होगी, लेकिन न जाने इतनी डम बातें कैसे कर रही। वही दूसरा आंटी भी यहाँ पर वही चीज सोच रही थी कि अगर यहाँ पर शाह ड्रॉप आउट लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेजुएट टाइम से नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है कि कुछ लोग इस बात को लेकर यहाँ पर उसे लाइफ टाइम ताने मारते रह जाए। बल्कि यहाँ पर शाह का तो कुछ और ही एम था। शाह को पता था कि प्रीवियस लाइफ में उसने वो सारी चीजें कर रखी है, पढ़ाई से लेकर चीजों तक, जहाँ पर उसे वो सारी चीजें तो आती है, लेकिन इस लाइफ में वो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करना चाहती है, सबसे अलग। एंड यही चीज का सजेशन यहाँ पर अंकल उसे दे रहे होते, ये कहते हुए कि देखो तुम क्यों तो यूनिवर्सिटी में हो, जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बच्चे एडमिशन पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो तुम्हें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए और ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस डिसीजन के बारे में एक बार और सोच कर देखो, क्या पता यहाँ पर तुम्हारा मन बदल जाए। शाह यहाँ पर कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी मम्मा को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करवाऊंगी। अगर मेरी मॉम रेडी है तो मैं जरूर ये सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, पर अगर मॉम भी चाहती है कि मैं वापस से सोचूं तो फिर मुझे जरूर सोचना पड़ेगा। आंटी कहती कि नहीं नहीं, मुझे शाह पर पूरा भरोसा है, वो जो भी कुछ करना चाहती है वो एकदम परफेक्टली करेगी। और ऐसे भी मैं यहाँ पर शाह को बहुत पहले से ही जानती हूँ, हम कल जाकर लाइब्रेरी से यहाँ पर कुछ बुक्स ले आएंगे। इतने में यहाँ पर अंकल कहते हैं कि बुक्स लेने की क्या जरूरत है, ऐसे भी यहाँ पर चांद के रूम में ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई है, उनमें से तुम यहाँ पर कोई भी बुक ले सकती हो। बट यहाँ पर शाह मना कर देती है, ये कहते कि फिलहाल वो घर पर नहीं है और विदाउट उसकी परमिशन उसे कमरे में जाकर उसके सामानों को छूना अच्छी बात नहीं होगी। अंकल कहते कि इसमें क्या हो गया, आज से तो वो तुम्हारा भाई है, तुम ये सब नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और बुक्स की तो बात है, वही डिनर के बाद वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं चांद के कमरे में, जहाँ पर शाह कह रही थी कि सचमुच यहाँ पर चांद ने अग्री कर लिया। और अंकल यहाँ पर चार्ज बता रहे होते हैं, जहाँ पर चांद का यस आ चुका था। शाह को पता था कि कैजुअली यहाँ पर उसने बस हाँ बोल दिया। अंकल कहते कि तुम चांद से इतना डरती क्यों, क्या तुम पहले से उससे मिल चुकी हो। शाह कहते कि नहीं, मैंने आज तक उसे देखा भी नहीं है, लेकिन मन ही मन वो आपस में बात कर रही होती है कि इस लाइफ में यहाँ पर वो चांद के साथ इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहती, क्योंकि यहाँ पर उसे नहीं चाहिए जो कुछ भी पास में रिपीट हुआ है वो वापस से रिपीट हो। इतने में यहाँ पर वो कमरे को नोटिस करने लग जाती है, जहाँ पर कमरे को देखते हुए सारी की सारी पास की सारी मेमोरीज याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर इसी बेड में उन दोनों ने मेकआउट किया था, और तो यहाँ पर चांद ने शाह से प्रॉमिस किया था कि वो फॉरएवर यहाँ पर उसके साथ रहेगा। जिस दिन यहाँ पर शाह ने चांद को इसके साथ पकड़ लिया था, उस रात यहाँ पर शाह ने चांद को कन्फ्रंट किया था, ये पूछते हुए कि क्या अभी भी हमारे बीच का लव यहाँ पर सेम है। चांद कहते कि ऑफ कोर्स सेम है, हम हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन शाह देख पाए थे कि यहाँ पर चांद का ध्यान शाह पर बिल्कुल भी नहीं था, वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया था। इतने में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है, बट चांद का यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो वो उसे कहने लग जाते कि लगता है अब तुम मुझसे यहाँ पर पक चुकी हो, इससे तुम्हें यहाँ पर उस निया के साथ में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जान हैरान हो जाता है कि शाह को निया का नाम भी कैसे पता है। वही दूसरा यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि बस अब बहुत हो गया। जान कहते कि देखो मैं बस थक चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे किस्से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वरना मैं थोड़ी ना यहाँ पर मेरी प्यारी सी वाइफ को कभी इग्नोर कर सकता। शाह कहते कि सही कहा, तुम यहाँ पर निया के साथ मेकआउट करते करते कितने ज्यादा थक गए हो, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या फिर उस लड़की को बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें कल तक मिल जाएंगे, जिस पर तुम आराम से साइन कर देना। वही इतने में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाह अपनी बुक्स ले लेती है एंड यहाँ पर वो अंकल को थैंक यू बोलने लग जाती है, जहाँ पर उसे अच्छे से याद है जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर शाह और चांद मिले हुए थे तभी उनका झगड़ा हुआ था, क्योंकि चांद ने यहाँ पर बिन मतलब के इल्जाम शाह के ऊपर लगाए हुए थे। पर इस बार शाह तो यहाँ पर सभी के सभी एविडेंसेस के साथ करी रहेगी, अगर उसने से कुछ भी कहा तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। वह दूसरे यहाँ पर शाह चले जाते हैं लाइब्रेरी में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने के लिए, एंड तभी यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है गोजन पर। गोजन को देखकर यहाँ पर हमें पास लाइफ के सीन दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने गोजन को पहले देखा हुआ था। एंड यहाँ पर हम जानते हैं चांद का पर्सपेक्टिव, चांद के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोजन एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने हमेशा से यहाँ पर शाह को गोजन से दूर जाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वो बहुत बुरा पर्सन है। बट शाह को पता था कि गोजन यहाँ पर चांद का कॉम्पिटिटर है, जो कि हमेशा यहाँ पर चांद से ऊपर आया करता है,
इस वजह से यहाँ पर चांद उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। इसलिए वो चाहता था कि शाह यहाँ पर उससे दूर रहे। इतने में हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाह सोचने लग जाती है कि अगर यहाँ पर मैं गोजन के साथ फ्रेंडशिप करूंगी, उसके साथ क्लोज हो जाऊंगी, तो फिर तो चांद यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास नहीं आएगा। वह दूसरी यहाँ पर वो सामने से चली जाती है गोजन को अप्रोच करते हुए। वो सब बोलने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर क्योतो यूनिवर्सिटी में हो। गोजन कहते हैं कि हाँ, बट ये बात तुम्हें कैसे पता। शाह कहते कि बस ऐसी, मैंने तुम यहाँ पर सीनियर्स की लिस्ट में देखा था। मैं भी बहुत जल्दी यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। गोजन कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन तुमने इस सेक्शन से नहीं, सेकंड वाले सेक्शन से बुक सीखनी चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन लेवल के है। इस सेक्शन के जो बुक है वो बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे तुम्हें। शाह कहते कि थैंक यू, लेकिन इसके अलावा भी मुझे कुछ मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो लोग बुक्स लेकर बैठ जाते हैं। वही दूसरा जब यहाँ पर वो सब चीज़ें समझा रहा होता है, तब शाह का ध्यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी पर था और वो कंटिन्यूसली उसे देखी जा रही थी। शाह कहते कि मदद करने के लिए थैंक यू, अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक ड्रिंक के लिए लेकर चलूंगी। बट यहाँ पर गुजन उससे मना कर देता है। वो कहते कि नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना ये बुक्स मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगी ही नहीं। शाह को तब यहाँ पर रियलाइज होता है कि चांद ने यहाँ पर गुजन को लेकर कितना वियर्ड वर्ड्स कहे थे कि गुजन यहाँ पर एक बहुत एरोगेंट, रूड और क्रूअल पर्सन है, लेकिन असल में तो यहाँ पर गुजन बहुत ज्यादा फ्रेंडली पर्सन है। वही दूसरी यहाँ पर शाह घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर घर पर बहुत से ऐसी मौसी कहने लग जाती है कि तुम सही टाइम पर आई हो। चांद भी यहाँ पर घर पर आकर अपने बेडरूम में आराम कर रहा होगा, तुम जाकर यहाँ पर उससे मिल लो और एक दूसरे को अच्छे से जान लो। बट यहाँ पर शाह मना कर देती है और क्लियरली कह देती है अपनी मम्मा से कि यहाँ पर वो चांद को नहीं जाना चाहती, वो चांद में यहाँ पर लीज इंटरेस्टेड है। आंटी कहने लग जाते कि देखो, माना कि तुम यहाँ पर उससे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन अब हम यहाँ पर एक फैमिली बनने वाले हैं। वही दूसर उतनी भी वहां पर जाना चाहता है, जहाँ पर चांद को देखते ही शाह को फ्लैशबैक हिट हो रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ को कितनी लवेबली स्पेंड करते थे, जहाँ पर शाह को तो कोई भनक तक नहीं थी कि आगे जाकर यहाँ पर चांद उसके साथ ये सब कुछ करेगा। वही दूसम यहाँ पर प्रेजेंट में आते, जहाँ बड़े रूडली चांद यहाँ पर अपने बुक्स मांग रहा होता है, तो शाह चुपचाप चली जाती है अपने बेडरूम में एंड यहाँ पर उसे वो बुक लौटा देती है। चांद तो हर एक पेज इसको चेक कर रहा था कि कुछ स्क्रिबल किया भी है या फिर नहीं। इतने में शाह जाने वाली थी तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। शाह को पता था कि अगर ये पुरानी वाली शाह होती तब तक रोती थी, लेकिन नहीं, अब ये बदली वाली शाह है, यानी कि न्यू शाह, जो कि यहाँ पर उसके ये सारी बकवास बातें सुनकर नहीं लेने वाली है और गुस्से में आकर यहाँ पर वो चांद को थप्पड़ी मार देती है। चांद यहाँ पर बोलने लग जाता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर हो, आई मीन स्टेप सिस्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर रुक जाने वाला हूँ। तुम अपना लिमिट से क्रॉस मत करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। शाह कहते कि जरा बताना कि मैंने क्या किया है। तुम जो कब से मुझे कंटिन्यूसली सुनाए जा रहे हो, उस चीज़ का मैंने तुम्हें यहाँ पर थप्पड़ से जवाब दिया, और तुम किस बात के लिए सुना रहे हो, तुम्हारी बुक्स के लिए। तो बोलो मत, तुमने यहाँ पर डैड को हाँ कहा था, उन्हें परमिशन दी थी, मैं तुम्हारे डैड से ना कहा भी था, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम्हें कोई टेंशन या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जाओ जाकर यहाँ पर अपने डैड से बात करो, ये सारा गुस्सा मुझे मत दिखाओ। इतने में यहाँ पर बस वो चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर शाह को पता है कि उनकी स्टार्ट तो इसी तरीके से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर तो चांद उसका बुरा पप्पी ही बन चुका था, यानी कि वो उसकी हर एक बात मानने लगा था। वही दूसरे यहाँ पर से हंसता देख चांद को तो गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे पर हंस रही हो। शाह कहते कि देखो, माना कि मैं तुमसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाते रह जाओगे, और तुम यहाँ पर मुझे और मेरी मॉम की बुराई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ जाकर अपने डैड से कह दो, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ इस घर से जाने के लिए। जिसके बाद यहाँ से वो लोग वहां से चले जाते। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर आंटी उन दोनों से कह रही थी कि एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हेल्प करना। जब वो लोग कार से जा रहे थे, तब यहाँ पर शाह हमें बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर पास लाइफ में शाह ने वो वाली चीज में मेजर किया था जो चीज यहाँ पर चांद को पसंद थी, और वो उसने इसलिए किया था ताकि कि वो यहाँ पर चांद के साथ स्टडी कर सके और एक साथ दोनों यहाँ पर अपना फ्यूचर एक ही फील्ड में लगा सके। लेकिन यहाँ पर इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली है। इस बार वो वही करेगी जो उसे पसंद है और जिस चीज में यहाँ पर उसे इंटरेस्ट है। चाहे यहाँ पर शाह को कह रहा था कि अब क्या दिखावा कर रही हो पढ़ने का, तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर है नहीं, बट यहाँ पर शाह उसे इग्नोर कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह जैसे यूनिवर्सिटी में जाती है, यहाँ पर भी प्रोफेसर से उस कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी। प्रोफेसर को पता था कि यहाँ पर शाह ने डायरेक्ट ड्रॉप लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर बस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट शाह यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी एंड यहाँ पर वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहती थी। टीचर मनी मन सोच रही होती
कि लगता है ये बच्ची यहाँ पर खुद ही की बेइज्जती करवा कर रहेगी। एंड यहाँ पर वो सब पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे भी देती है। इतने में वहाँ पर मिनी आ जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर शाह को मिनी से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड यहाँ पर मिनी उसके डेस्क में थी। शाह जैसी मिनी को देखती है उसे यहाँ पर पास लाइफ की याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर मिनी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चांद ने भी मिनी को लेकर उसे प्रवोक कर दिया था, ये कहते हुए कि मिनी यहाँ पर एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, जबकि यहाँ पर चांद वैसा पर्सन नहीं था। लेकिन इस बार वो मेक श्योर करना चाहती है वो अपनी लॉयल और ट्रस्टेबल फ्रेंड को इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी एंड वो फॉरएवर यहाँ पर उसका साथ देगी। वही दूसरे यहाँ पर लंच के टाइम पे शाह चली जाती है कैफेटेरिया में मिनी के साथ लंच करने के लिए। एंड उस समय यहाँ पर कैफेटेरिया में जितने भी बॉयज थे वो सभी के सभी यहाँ पर शाह को ही देखकर ब्यूटीफुल वुमन बुलाने लग जाते और इनमें से किसी की भी नजरें यहाँ पर शाह से हट ही नहीं रही थी। ये सारी चीजें यहाँ पर मिनी नोटिस करने लग जाती है एंड शाह से कहती कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, सभी के सभी यहाँ पर तुम्हें ही देखे जा रहे। शाह कहते कि मैं जानती हूँ मुझे क्यों देख रहे, मैं इतनी ब्यूटीफुल जो दिखती हूँ। अब यहाँ पर मैं उन्हें थोड़ी ना कह सकती हूँ कि मुझे देखना बंद कर दो। वही दूसरी यहाँ पर इतने कैफेटेरिया में चांद भी आ जाता है निया के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके फ्रेंड्स की भी नजर यहाँ पर सबसे पहले शाह पर पड़ती है और वो लोग नोटिस करते कि किस तरीके से यहाँ पर वो लंच करते करते भी पढ़ाई कर रही है, तो क्या पता यहाँ पर वो सचमुच स्टॉप करने लग जाए। चांद कहने लग रहा था कि उसे इग्नोर करो, ऐसे भी वो बस यहाँ पर प्रिटेंड करती है और दिखावा ही करती रह जाती है। इतने में यहाँ पर शाह की नजर चली जाती है गोजिन पर। यहाँ पर गोजिन जो है चांद के पीछे खड़ा हुआ था। तब उसके फ्रेंड्स को लग रहा था कि अरे वाह, वो नई लड़की यहाँ पर तुम्हें देखे जा रही है। चांद को यहाँ पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। इतने में शाह कर वहां से जाने लग जाती है। तब उसके फ्रेंड यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शाह यहाँ पर चांद के पास आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर चांद के पास से वो गुजरती है गोजन के पास जाते हुए, तब यहाँ पर चांद को सारी की सारी मेमोरीज का यहाँ पर फ्लैशबैक आता है, वो भी थोड़ी थोड़ी झलक उसे आ रही होती है। तब उसे लगता है कि नहीं, शायद मैंने यहाँ पर इनफ रेस्ट नहीं किया होगा, शायद इस वजह से यहाँ पर मुझे इसका कुछ फील हो रहा है। वही दूसरे यहाँ पर गोजन और शाह बात करने लग जाते। निया यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है ये लड़की यहाँ पर गोजन को बहुत पहले से ही जानती है, इसलिए वो दोनों इतना केयरफ्री होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे। वही दूसरे यहाँ पर चांद का जो फ्रेंड होता है शाह के हाथों की बुक को नोटिस करता है, जो कि यहाँ पर सीनियर ग्रेड्स की थी। तब यहाँ पर चारों ने बता रहा था कि हाँ, वो वही फ्रेशर लड़की है जिसने यहाँ पर मेन ग्रेड यानी कि फाउंडेशन लेवल को स्किप कर दिया और वह डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड बना चुकी है। ये सुनते सभी लोग शॉक हो जाते कि आखिर कोई यहाँ पर पूरा एक ईयर स्किप करते हुए यहाँ पर सीनियर ईयर में कैसे आ सकता है। पढ़ाई का तो लेवल और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चांद कहता है कि देख लेना, जैसी फेल होगी वैसे उसे यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। ये सारी की सारी बात यहाँ पर गुजन सुन रहा था एंड वह शाह से कहता कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शाह कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी वो लोग क्या बात करते, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ तुमसे जरूर पड़ता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चन है। गुजन यहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि उसे पता है वो शाह की हमेशा यहाँ पर हेल्प करेगा। वही दूसरे यहाँ पर गुजन जब शाह को पढ़ा रहा होता है तब यहाँ पर जान का ध्यान कंटिन्यूसली उसी तरफ था और इस चीज को शाह भी नोटिस करती है कि वो उसे कंटिन्यूसली यहाँ पर घूरे जा रहा है। पर यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शाह यहाँ पर चांद को देख रही है, ना कि चांद यहाँ पर शाह को देख रहा है। इतने में वो लोग कहने लग जाते कि क्यों ना हम यहाँ पर शाह को अपने ग्रुप में शामिल कर ले। तो बट निया यहाँ पर इस चीज के सख्त अगेंस्ट थी क्योंकि वो चाहती थी इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लाडली लड़की रहे जो कि वही हो और वो किसी भी आउटसाइडर को ग्रुप के अंदर नहीं लाना चाहती थी। चांद कहने लगे थे कि सही कहा, ऐसे लोगों को तो हमें यहाँ पर ग्रुप में लाना भी नहीं चाहिए और उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर सीन द गेट में शाह आ जाती है। सभी लोग यहाँ पर शाह को देखने लग जाते कि आखिर ये लड़की हमारे क्लास में क्या कर रही है। तब यहाँ पर प्रोफेसर बताते कि सभी लोग शांत हो जाओ, ये यहाँ पर तुम्हारे साथ ही एग्जाम देने के लिए आई है। तब यहाँ पर टीचर सभी को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रही होती है। शाह को पता था कि उसके लिए पेपर्स यहाँ पर अलग से सेट हुए हैं, बट वो चाहती थी कि वहाँ पर वो सेम क्वेश्चन सॉल्व करे जो क्वेश्चन यहाँ पर वो सभी के सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर वो टीचर से ओरिजिनल पेपर मांग रही होती है। सभी लोग यहाँ पर उस पर हंस रहे होते कि आखिर यहाँ पर नई नई फ्रेशर आई हुई हमारे सीनियर ग्रेड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेगी। लगता है ये लड़की कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लेकर। टीचर को भी यहाँ पर सेम थिंग लगती है। वही दूसरा यहाँ पर पेपर का टाइमिंग शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी लोग बड़े ही जल्दबाजी में अपने पेपर को लिख रहे होते क्योंकि टाइम इतना कम होता है। लेकिन टाइम से पहले यहाँ पर शाह का तो पेपर खत्म होता है
ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते और सभी लोगों को लग रहा था कि देखा, डर गई ना हमारे क्वेश्चंस देखकर, इसलिए यहाँ पर अभी से ही गिव अप करना चाहती है। वह दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो लोग सभी लोग घर पर मिलकर डिनर कर रहे थे। एंड उस समय यहाँ पर अंकल चांद से कह रहे थे शाह को यहाँ पर वीकेंड में उसके साथ बाहर लेकर जाने के लिए और शाह को यहाँ पर सभी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। बट यहाँ पर चांद ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ पर वो अपने डैड को मना कर देता है। एकदम यहाँ पर आंटी उससे अपने एग्ज़ाम के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर चांद बताने लग जाता है कि शाह तो यहाँ पर हमारे साथ बैठकर एग्ज़ाम दे रही थी और वो भी की पेपर जो कि हम सभी लोग दे रहे थे। ये बात सुनते ही यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि माना तुम फर्स्ट ईयर स्किप करने वाली थी, लेकिन इन चीज़ों के बारे में तो मुझे पता बिल्कुल नहीं था। चांद कहते हैं कि आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि जैसे उसके हाथ में पेपर आया, आधे घंटे में यहाँ पर उसने गिव अप कर उस पेपर को यहाँ पर टीचर को सबमिट कर दिया था। ये चीज़ तो यहाँ पर इस लड़की को पेपर देने से पहले सोचनी चाहिए थी। आंटी यहाँ पर शॉक के लिए टेंशन में आ जाती है, कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? अगर ऐसे चलता रहा तो तुम अपना 2 ईयर पर बात कर सकती हो इस एग्जाम के चक्कर में। इतने में यहाँ पर शॉक कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी, वही दूसरी यहाँ पर शाह की होमरूम टीचर का आंटी का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर चांद फोन को लेकर स्पीकर पर कर देता है ताकि सभी के सामने यहाँ पर शाह के ग्रेड्स अनाउंस हो पाए एंड सभी के सामने यहाँ पर शाह की वो बेइज्जती कर पाए। टीचर यहाँ पर कहने लग जाती कि शाह एलिजिबल है जाने के लिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड में आने के लिए। ये सुनते यहाँ पर सभी के सभी लोग खुश हो जाते, लेकिन एक्सेप्ट फॉर चांद। चांद को तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है। आंटी तो यहाँ पर शाह के लिए बहुत खुश थी एंड यहाँ पर अपनी मम्मा को खुश देखकर शाह को बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर शाह ने अपनी मॉम को बहुत डिसअपॉइंट किया था, जो कि इस बार वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। चांद यहाँ पर कहने लग जाते कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1-2 मार्क्स से यहाँ पर लड़की पास हो गई रहेगी। शाह कहने लग जाते कि तुम तो हमेशा ऐसे ही मुझसे जेलस फील करते हो, लगता तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्कोर ना कर लूँ। चांद कहते कि रहने भी दो, कल यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी में हमारे स्कोर्स देख लेंगे, मैं भी देखा कि आखिर तुम कौन से रैंक पर आती हो। इतना बोलकर गुस्से में वो अपने बेडरूम में चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट से रिजल्ट डेट आ जाता है और इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डे थोड़ा अलग से अनाउंस होता है, यानी कि अलग वे में सभी के सभी स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं एंड यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आए होते हैं एंड यहाँ पर उन्हें एक एक करके स्क्रीन के सामने अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है, जहाँ पर उनके ग्रेड्स उनके मार्क्स सभी के सामने दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर बुला लेती है कोजिन को। कोजिन जैसे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता है वैसे यहाँ पर उसके स्कोर्स आ जाते हैं, जो कि 500 में से यहाँ पर 490 होते। सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाते एंड यहाँ पर चांद चाहता था कि उसके स्कोर्स यहाँ पर कोजिन से ज़्यादा हो, लेकिन जैसे ही वो चेक करता है उसे यहाँ पर 488 आए हुए थे। तब वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि मैं 2 मार्क्स से यहाँ पर गोजिन से पीछे रह गया। इतने में यहाँ पर यहाँ कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी तुमने यहाँ पर बहुत मेहनत की थी। चांद बोलते कि जाने भी दो, ऐसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि लड़की यहाँ पर कितना स्कोर कर पाती है। इतने में यहाँ पर पारी आ जाती है शाह की, तब वो चली जाती है यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए एंड जैसे यहाँ पर स्कोर सामने आते हैं प्रोफेसर यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि टॉप 1 पर यहाँ पर शाह आई है, टॉप 2 पर यहाँ पर गुजना है और टॉप 3 में यहाँ पर चांद आया हुआ है। चांद को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। शाह कहती कि क्यों, लगता है अब तो यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी अकड़ घूम गई होगी मेरे स्कोर्स को देखकर। एंड यहाँ पर वो शाह से झगड़ने वाला था, पर उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे शांत करवाने लग जाते। वही दूसरी यहाँ पर टीचर शाह को मौका देती है अपना क्लासरूम सेलेक्ट करने के लिए। या तो यहाँ पर शाह क्लासरूम नंबर 6 में जा सकती है या तो क्लासरूम नंबर 9 में जा सकती है। शाह की मम्मा कह रही होती कि 6 चूज करो, चांद भी वहाँ पर है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। चांद को भी पता था कि वो 6 ही चूज करेगी, लेकिन यहाँ पर शाह नंबर 9 चूज करती है। तब यहाँ पर चांद को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि इसने 9 क्यों सिलेक्ट किया है एंड शाह ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि यहाँ पर वो साथ पढ़ना चाहती थी गुजन के। इतने में यहाँ पर वो क्लास में चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर उसे गुजन के बाजू में जाकर बैठने के लिए कह देते। तो शाह यहाँ पर अपना सामान चक्कर वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे वो जाती है उसके बगल से यहाँ पर शीन आ जाती है एंड यहाँ पर वो डेस्क पर किसी और की बुक को देखकर गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे सीट पर बैठने की। और मनी मन सोच रही थी कि आखिर कौन अब यहाँ पर मेरे और गुजन के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर स्टूडेंट बता रहा होता है कि प्रोफेसर ने यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को बैठने के लिए कहा है। यहाँ पर शाह बाहर होती है जहाँ पर चांद उसके डॉक्यूमेंट से रहता एंड कहते कि अगली बार से घर पर भूली तो याद रखना, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लेकर नहीं आऊँगा, तुम्हारी मॉम ने कहा इसलिए मैं बस लेकर आया हूँ। शाह यहाँ पर नाम के लिए उसे थैंक यू बोल देती है। वही दूसरे यहाँ पर क्लास के दूसरे लोग होते हैं जो कि सोच रहे थे कि लगता है यहाँ पर चांद ने शाह को लव लेटर दिया हुआ है
और ये बात यहाँ पर शीन सुन लेती है और सोचने पड़ जाती है कि ये लड़की तो बड़ी स्मार्ट निकली। एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है, एक गुजिन के ऊपर और एक चांद के ऊपर। वही दूसरे यहाँ पर घर जाने का टाइम हो जाता है जहाँ पर शॉ जा रही होती है अपनी कांच के टुवर्ड्स। तब यहाँ पर आ जाती है शीन एंड शीन ये चीज नोटिस करती है कि ये तो शॉ है जो कि यहाँ पर चांद के साथ में उसकी कार में बैठने के लिए जा रही है। कहीं दोनों के दोनों यहाँ पर साथ में तो लिविंग में नहीं रहते। और अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर गुजिन को बेवकूफ़ बनने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सभी के सामने यहाँ पर शॉ की रियलिटी लानी ही होगी। तो वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सभी को इकट्ठा करने लग जाती है, ये बोलते कि सभी लोग यहाँ पर आके देखो, ये शाव है जो कि यहाँ पर हमारे स्कूल में नई नई आई हुई है और वो यहाँ पर चांद के साथ घर वापस जा रही है। तुम सब लोग समझ रहे हो कि वो किस टाइप की यहाँ पर लेडी होगी। इतने में यहाँ पर चांद ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, पर शाव से रोकने के लिए बोलती है। एंड शाव सोचती कि आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर अटेंशन गेन करने की कोशिश क्यों कर रही है। जब यहाँ पर शीन ये कब सब कुछ कह रही थी तब वहाँ पर गुजिन आ जाता है एंड शीन को यहाँ पर रूमर्स फैलाने से मना करने लग जाता है। शीन कहती है कि गुजिन तुम बहुत भोले हो, तुम इस लड़की को अच्छे से जानती नहीं हो, तुम देख रहे हो किस तरीके से ये चांद के साथ यहाँ पर उसी कार में बैठकर उसी के घर पर जा रही है। शाह यहाँ पर बाहर निकलती है, उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ मैं यहाँ पर चांद की कार में बैठी हूँ और हाँ मैं उसी के घर जाने वाली हूँ, तो इसमें तुम क्यों इतना उछल रही हो। वही दूसरे यहाँ पर शीन उसे शेमफुल पर्सन बुलाते हुए उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है। तब यहाँ पर शाह सभी के सामने कन्फेस करती है कि वो मेरा स्टेप ब्रदर है और यहाँ पर सभी लोग इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाह ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जान भी सोचने पड़ जाते कि मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत ज्यादा फ्यूरियस है और किसी से डरती नहीं है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह बुक रीड करी थी, इतने में से कमरे के सामने कोई आ जाता है जो कि चान होता है। वो चान को देखती है, बोलती है कि मुझे डिस्टर्ब मत क्या करो और वो दरवाजा बंद करने वाली थी। वो चान उसे रोक देता है एंड मनी मन सोच रहा था कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। मॉम डैड के सामने तो बड़ी प्यारे से फेस के साथ और स्माइली फेस के साथ यहाँ पर वो बात करती है, लेकिन जब मुझसे बात करती है तो न जाने किस दुनिया का आकर मुझे दिखा रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर क्लास 9 में जाने वाली हो। शाह कहती कि ऑफ कोर्स, और मैं मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाली हूँ। क्लास 9 एक ऐसी जगह है जो कि मुझे बहुत पसंद है, किसी एक अच्छे पर्सन की वजह से। इतना बोलकर यहाँ पर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और चांद सोच रहा होता है कि शाह क्लास 9 में जा रही है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुसीबत खुद ब खुद मेरे से पीछा छुड़ा रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर गिल्टी क्यों फील हो रहा है और उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है और मैं यहाँ पर शाह को लेकर क्यों रेस्क्यू बने जा रहा हूँ। वही दूसरे यहाँ पर कॉलेज का नेक्स्ट डे हो जाता है जैसे ही शाह यहाँ पर एंट्री मारती है। सभी लोग यहाँ पर शाह के बारे में ये बात कर रहे होते हैं एंड शाह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। गुजिन यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जिस पर्सन से मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में मिला था वही पर्सन आज मेरे साथ सेम क्लास और मेरे सेम डेस्क पर बैठी हुई है। शाह कहते कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि तुम जो यहाँ पर मेरी इतनी हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को एज अ क्लासमेट फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने लग जाते। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर शीन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर शाह ने सिर्फ उसकी सीट ही नहीं बल्कि यहाँ पर उसका प्रीशियस मैन भी जो छीन लिया था। वही दूसरे यहाँ पर उनका स्पोर्ट्स लेक्चर शुरू हो जाता है जहाँ पर शाह तो ऑलरेडी वार्म अप करते हुए थक गई थी। मैंने उसे बता रही थी कि इतने में मत थको, अभी तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ग्राउंड के चक्कर भी लगाने। ये सुनते यहाँ पर शाह को तो बीमारी होने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सर उनके यहाँ पर रेसिंग शुरू हो जाती है एंड जब यहाँ पर शाह भाग रही थी तब यहाँ पर शाह उसे देख रहा होता है। शाह को पता था कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में शाह ने यहाँ पर हर वो क्लासेस अटेंड किए जो कि यहाँ पर शाह ने अटेंड किए, ताकि वो लोग यहाँ पर हर एक मिनट और हर एक सेकंड से यहाँ पर एक साथ रह पाए। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के सीन्स भी दिखाए जाते। इतने में हम यहाँ पर पास में आते हैं जहाँ पर प्रोफेसर कह रहे थे कि जो भी यहाँ पर देरी से आएगा और जो भी यहाँ पर लास्ट में रहेगा उसे यहाँ पर ग्राउंड की डबल चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर शाह अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और शाह की स्पीड को बढ़ता देख यहाँ पर शीन भी स्पीड में भागने लगती है। अनजान बचकर यहाँ पर शीन शाह को धक्का मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर जोर से गिरने की वजह से शाह के हाथों में स्क्रैचेस भी आ जाते। शान के फ्रेंड उसे कहता है कि देखो तुम्हारी बहन को लग चुका है। वह शान को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरे यहाँ पर गुजिन होता है जो कि शाह के हाथों को नोटिस करता है एंड उसके नीज को भी, जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी, तो वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर शीन को ही नहीं बल्कि यहाँ पर शान को भी बहुत जेलस फील हो रहा था और दोनों के दोनों यहाँ पर सेम स्टेज पर थे। वह दूसरे यहाँ पर वो उसे नर्सिंग रूम में लाकर उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है एंड शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है। इतने में यहाँ पर मनी आ जाती है जहाँ पर गुजन उन दोनों को टाइम देता हुआ चला जाता है। तब यहाँ पर
मैंने उसे कह रही होती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर वो शीन ये सब कुछ कर सकती है। शाम होने लग जाती कि शीन ने मुझे धक्का दिया, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर ध्यान था ही नहीं। और जब मैं गिरी तब मेरा ध्यान यहाँ पर मुझे मेरे चोटों पर था। तब मिनी आकर उसे बताई थी कि मुझे लगता है यहाँ पर वो तुम्हारी अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड कर रही है, बिकॉज तुमने यहाँ पर उसके सीट जो ले ली है। और ऊपर से यहाँ पर शायद से ऐसे रूमर्स है कि वो तो गोजिन को पसंद भी करती है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर यहाँ पर वो शीन तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। एंड वही दूसरी यहाँ पर शाह चली जाती है शीन से कन्फ्रंट करने के लिए। वो उसे पूछते कि आकर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। शीन बोलते कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे बाजू में भाग रही थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया होगा। शाह कहते कि झूठ बोलना बंद करो, मेरे में इतना तो दिमाग है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। शीन बोलते कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। शाह यहाँ पर कह रहे थे कि देखो सभी के सभी लोग यहाँ पर प्रूफ है कि तुमने ही मुझे धक्का दिया है। शीन बोलते कि ठीक है, जाओ जाकर जिससे पूछना है पूछ लो, मैं भी देखती हूँ कि कौन यहाँ पर तुम्हारा साइड लेगा। एंड यहाँ पर शीन जानबूझकर अपने सारे बुक्स टेबल से गिरा देती है और शाह के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, मेरे बेंच पे से सभी चीजें क्यों गुस्से में फेंक रही हो। तो फिर यहाँ पर इतने में ही गोजिन भी आ जाता है, जहाँ पर शाह जानबूझकर उसकी पूरी की पूरी डेस्क को भी फ्लिप कर देती है और वो यहाँ पर डेस्क शीन के पैरों में लग जाता है। शीन यहाँ पर गुजन से कंप्लेन करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर शॉ कह रही होती है कि जरा मुझे बताना कि आखिर किसने यहाँ पर कुछ भी देखा है। तभी यहाँ पर शीन गोजन से गवाही मांग रही थी, पर गोजन कम्प्लीटली कह देता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। यहाँ पर तो शीन के पैरों में बहुत पेन हो रहा था, तो वो गोजन से हेल्प मांगने लग जाती है। उसे लग रहा था कि गोजन यहाँ पर उसे उठाकर फार्मेसी लेकर जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गोजन कहता है कि डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ से शीन को लंगड़ाते हुए वहां से जाना पड़ता है। एंड गोजन ने ये सब कुछ शाह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाह यहाँ पर इतनी ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर पर्सन निकलेगी। वही दूसरा जब वो घर पे पहुंचती है तब यहाँ पर आंटी को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स लेक्चर के टाइम पे क्या हुआ था। तब आंटी यहाँ पर शाह को वही समझा रही थी कि तुम्हें यहाँ पर क्लास 6 में होना चाहिए था। अगर चांद तुम्हारे साथ होता तो वो तुम्हारी कितनी हेल्प कर सकता। शाह कहने लग जाते कि आज के जो लेक्चर्स थे वो यहाँ पर क्लास 9 और 6 के एक साथ में थे। चांद ने मुझे देखा भी, लेकिन उससे मेरी मदद नहीं की, उसने मुझे यहाँ पर कंप्लीट इग्नोर कर दिया। और वह ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि चांद किस टाइप का पर्सन है, तो क्यों ना यहाँ पर घर वालों को इसकी रियलिटी बताई जाए। सो यहाँ पर जैसे ही चांद घर पर आता है यहाँ पर अंकल चांद के ऊपर चिल्लाने लग जाते कि शाह को चोट लगी थी, तुमने देखा भी, फिर भी यहाँ पर उसकी मदद नहीं की। चांद कहते कि ऐसे भी शाह के पास बहुत सारे लोग हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते, तो मैं क्यों यहाँ पर जाऊँ। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर अंकल शाह से माफी मांगने लगते। शाह कहते कि जाने भी दीजिए, इसमें आप क्या गलती है। एंड इतने में यहाँ पर वो अकेले लंच करने बैठ जाती है, जहाँ पर साथ में चांद भी बैठकर उसके साथ डिनर कर रहा था। एंड चांद को बहुत इरिटेट हो रहा था बिकॉज शाह खा नहीं पा रही थी और खाने के चक्कर में यहाँ वहाँ सूप गिरते जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो उठ के जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर शाह से लड़े बिना उसका दिन कंप्लीट थोड़ी ना होता है। वो शाह से कहने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इम्मेच्योर हो, इसलिए यहाँ पर बच्चों की तरह डैड के पास आ गई थी कंप्लेन करने के लिए। शाह कहते कि मैंने कंप्लेन नहीं किया था, स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर हमारे मॉम डैड को पहले से ही पता था, तो मुझ पर ब्लेम मत करो। इतने में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर शाह बस ये सोच रही थी कि इस बार तो मैं इस अजीब सी शक्ल वाले लड़के के लिए कभी भी प्यार में नहीं पड़ने वाली हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर करती है। तब यहाँ पर वो वापस उससे क्लोज आ रहा था। शाह से कहती कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। वो कहते कि बच्चों की तरह खाना बंद करो, तुम्हारे फेस से पूरा सूप लगा हुआ है। एंड ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर शाह भी अपना पूरा फेस यहाँ पर टिश्यू से वाइप करने लगती है। वही दूसरा यहाँ पर कॉलेज की छुट्टी होती है, लेकिन वो इस वजह से होता है क्योंकि आज यहाँ पर सभी लोगों का बास्केटबॉल मैच जो था। एंड यहाँ पर मिनी शाह को लेकर आ जाती है। शाह कहती है कि मैं घर बैठकर पढ़ना चाहती थी। मिनी कहती कि नहीं नहीं, यहाँ पर हम बैठकर हैंडसम हैंडसम लड़कों को देख सकते। इतने में यहाँ पर चांद शाह को देख लेता है, तो उसे लग रहा था कि देखा आगे ना मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। बल्कि दूसरी ओर तो शाह यहाँ पर अपने कानों में ईयरफोन्स पहनकर बैठ जाती है और यहाँ पर बुक में से पढ़ने लगती है। वही दूसरी यहाँ पर निया होती है जो कि चांद को नोटिस करती है, जहाँ पर चांद का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शाह पर ही होता है और इस बात को लेकर यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं गोजिन की टीम को, जहाँ पर वो लोग प्लान कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर वो लोग चांद की टीम को कैसे हराएंगे, क्योंकि चांद की टीम यहाँ पर स्कोर्स पे क्लोज किए जा रही थी और इन दोनों का स्कोर इक्वल था। अब बस ये मैच यहाँ पर एक आखिरी लेवल पे बचा हुआ था, तो अब यहाँ पर गोजिन अपनी टैक्टिक्स यूज करता है एंड यहाँ पर वो गोल कर देता है और यहाँ पर गोजिन की टीम जीत जाती है। तब यहाँ पर शाह का ध्यान उन सभी लोगों पर जाता है एंड शाह को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था
कि गुजन की वजह से यहाँ पर उसकी टीम आज जीत चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद भी शाओ और मिनी यहाँ पर बगल में जाकर बैठकर बुकरीड कर रहे होते। तभी यहाँ पर आ जाती है निया यहाँ पर उसके साथ झगड़ने के लिए, और यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि तुम तो यहाँ पर प्रिटेंड बड़े अच्छे से कर लेती हो मेहनत करने का और ऐसे दिखावा करने का कि तुम कितनी ज्यादा सुधरी हुई और इनोसेंट लड़की हो जो कि पूरा दिन बस पढ़ती रहती है। शाओ को यहाँ पर पता होता है कि निया और तोचान यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत पहले से रहे, लेकिन पास लाइफ में अगर उसे उन दोनों के बारे में पहले से हिंट आ जाती तो फिर शायद से यहाँ पर वो चान के साथ में बात कभी आगे नहीं बढ़ाती। अगर उसे पता होता कि आगे जाकर चान उसके साथ लिया के साथ रहकर उसके ऊपर चीट करने वाला है तो वह कभी भी यहाँ पर चान को हाँ नहीं बोलती। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिनी निया को उसे बुली करने से मना कर रही थी। वही दूसरे यहाँ पर एक फॉरेन स्टूडेंट भागते हुए आ जाती है जो कि यहाँ पर इंग्लिश में बात करी थी एंड यहाँ पर इंग्लिश में उसे रिस्पॉन्ड कर देती है निया, जिसके बाद में यहाँ पर निया की फ्रेंड उसकी तारीफ कर रही होती है कि निया की फैमिली तो बहुत रिच है, वह अक्सर अब्रॉड जाया करती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उसे इंग्लिश आती है। वही दूसरे यहाँ पर इंग्लिश के बदले वो स्टूडेंट तो किसी और भाषा में बात करने लग जाती है जिसका रिस्पॉन्स यहाँ पर निया को आ नहीं रहा था। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर शाओ को वो लैंग्वेज पता थी जहाँ पर वो उसकी हेल्प करती है और वो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हुए चली जाती है। मिनी यहाँ पर सरप्राइज रह जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि आखिर ये कौन सी लैंग्वेज थी एंड यहाँ पर शाह को ये लैंग्वेज कैसे आती थी। तभी यहाँ पर शाह बता दी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज था एंड यहाँ पर मिनी बाद में निया को चढ़ाना शुरू कर देती है। निया जैसे यहाँ पर चांद को देखती है वो भागते हुए यहाँ पर चांद के पास चली जाती है। शाह भी यहाँ पर उसे और देखकर बड़ी खुश होती है एंड यहाँ पर उसे हाई वेव करते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए उसकी ओर भाग रही थी। चांद भी यहाँ पर खुश हो जाता है, वो स्माइल करने लगता है लेकिन वो चांद के पास से बल्कि गोजन के पास चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे अप्रिशिएट कर रही थी और उसकी तारीफ करते हुए उसे बता रही होती कि आज का तो वो मैच कितने अच्छे से खेला है उसने एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे पानी का बॉटल भी देती है। अक्सर यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई लवेबल पर्सन है जो कि यहाँ पर कोई मैच खेल रहा है और मैच के बाद अगर तुम यहाँ पर उसे पानी दो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम उसे इनडायरेक्टली यहाँ पर आस्क आउट कर रहे हो, और ये मीनिंग यहाँ पर कॉलेज वालों ने अपना आपस में बना कर रखा है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर चांद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर चांद उस चीज को लेकर कंटिन्यूसली ओवरथिंक कर रहा था और उसका फ्रेंड उसे कॉल कर यहाँ पर पार्टी में बुला रहा होता है, पर चांद का यहाँ पर पार्टी में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि अरे हम मैच ही तो हारे, तुम एक्ट तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम दोनों के साइड जैसे हार चुके हो। चांद गुस्से में यहाँ पर कॉल को कट कर देता है और यहाँ पर वो बात को याद कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शाओ को जिनसे कितना क्लोज हो रही थी और वही बात यहाँ पर उसे इरिटेट की जा रही थी और उसे ये बात और इरिटेट करती कि आखिर वो इरिटेट क्यों हो रहा है। इतने में हम यहाँ पर गोजन को देखते जो कि यहाँ पर उस बॉटल को ही देखे जा रहा था और उस बॉटल को तो यहाँ पर शाह समझ रहा था और उसके अकॉर्डिंग ये बॉटल यहाँ पर शाह की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट है जो कि उसे यहाँ पर वो हमेशा संभाल कर रखेगा। वही दूसरे यहाँ पर रात भर वो लोग चैटिंग करने लग जाते हैं, डिनर का टाइम हो जाता है एंड जैसे ही चांद उसे बुलाने के लिए आता है वो नोटिस कर लेता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह मुस्कुराते हुए टेक्स्ट कर रही थी। तो वो उसे कहने लग जाता है कि अभी से यहाँ पर डेटिंग करने लगोगी तो लगता है तुम पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाओगी। शाह कहते कि इन सब चीज़ों के बारे में तुम अपना ध्यान रखो, मैं मेरी लाइफ को हैंडल कर लूंगी, तुम्हें मुझे यहाँ पर सजेशंस और रिकमेंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। वह दूसरे यहाँ पर कैंपस में शाह और गुजन एक साथ वॉक कर रहे थे तब यहाँ पर शाह कंटिन्यूसली गुजन को देखे जा रही थी। गुजन उनसे कहते कि रास्ता राइट साइड नहीं बल्कि सामने की तरफ है, तुम मुझे क्यों देखकर चल रही हो। एंड शाह कहते कि बस ऐसे ही। एंड यहाँ पर वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है जहाँ पर गुजन को बहुत ज्यादा शाय फील हो रहा था। इतने में हम यहाँ पर चांद को देखते हैं तो कि पीछे से सब कुछ देखकर और जेलस फील कर रहा था। उसे यहाँ पर उन दोनों के बढ़ते क्लोजनेस को देखकर और गुस्सा आया जा रहा था। वह दूसरा यहाँ पर गिर जाने का टाइम हो जाता है लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही थी। शाह अपनी अम्ब्रेला के साथ जा रही होती है लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करते कि गुजन जा नहीं रहा था तब वो उसे पता था कि वो तो यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर ही नहीं आया है। शाह कहते कोई बात नहीं, तुम उस अम्ब्रेला को लेकर चले जाओ, ऐसे भी यहाँ पर कार आ जाएगी मुझे पिक करने के लिए। गुजन कहता है लेकिन कार तक जाने के लिए तो तुम्हें अम्ब्रेला लगेगा ही, फिर तुम कैसे जाओगी। एंड यहाँ पर शाह के पास एक ब्रिलियंट आइडिया होता है जहाँ पर वो लोग लवेबल बातें करते हुए एक ही अम्ब्रेला के नीचे यहाँ से जा रहे थे। तब यहाँ पर शीन भी गुजन के लिए अम्ब्रेला लेकर आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे कार का डोर ओपन होता है चांद को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, स्पेशली तब जब यहाँ पर गुजन शाह के हैंड्स पर से वो सारे के सारे पानी वाइप आउट कर रहा था। तब वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो लोग घर पास से यहाँ पर तभी भी बारिश हो रही थी और यहाँ से चांद तो अपनी अम्ब्रेला लेकर चला जाता है। शाह का यहाँ पर भीगते भीगते घर के अंदर आना पड़ता है। तब चांद यहाँ पर उसे ताने मारने लग जाता है कि यही होगा अगर तुम यहाँ पर अपना अम्ब्रेला किसी और को दोगी तो।
शाह यहाँ पर उसे क्लियरली कह देते कि देखो, इससे यहाँ पर तुम्हें क्या मतलब है, मैं जो कुछ भी करूँ। तभी यहाँ पर चांद को गुस्सा आता है। वो शाह से कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर अपनी माँ के जैसी हो। जिस तरीके से तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर मेरे डैड को सेड्यूस किया, ठीक तुम वैसे ही यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलेज के साथ यही काम कर रही हो। शाह को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। चांद का गुस्सा तो यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल था, जहाँ पर वो शाह को तो गला दबाने ही लग जाता है। स्टाफ आकर यहाँ पर उन दोनों को रोकती भी है, लेकिन चांद रुकता नहीं है। तब तक जब तक यहाँ पर आंटी नहीं आ जाती है। वह दूसरे यहाँ पर आंटी पूछने लग जाते कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तब यहाँ पर जो चांद है वो बता रहा था कि आपकी बेटी ने यहाँ पर सबसे पहले मुझे मारा था। और आंटी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर शाह यहाँ पर जानबूझकर उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों ही करवा रही है। एंड यहाँ पर वह शाह के पर इल्जाम भी लगा रहा होता है, जहाँ पर अंकल यहाँ पर चांद से भी कह रहे थे कि बस भी करो, तुमने जबूर यहाँ पर से प्रवोक किया होगा, इस वजह से सब कुछ हुआ होगा। एंड यहाँ पर अंकल उससे भी बड़ा गुस्सा करते। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है और जब यहाँ पर चांद सो रहा था, तब यहाँ पर चांद को सारी की सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आ रही थी। और वो सब कुछ इन रियलिटी पास्ट लाइफ में हो चुका था उसके और शाह के बीच में। वही दूसरा यहाँ पर वो सारे सपने से जागता है। तभी भी उसे यही लग रहा था कि वो बस बस उसका एक सपना है जो कि एक नाइटमेयर बनकर रह चुका है। इतने में यहाँ पर वो मॉर्निंग में जैसे ही शाह को देखता है, वो उसे रोक लेता है। वो शाह के क्लोज आने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर शाह उसे वार्निंग दे देती है कि अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं यहाँ पर इस बार सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी, और ध्यान रखना तो मैं छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पर शानू से माफी मांगने लग जाता है। जहाँ पर शाह ओके बोलकर जा रही थी, तो शानू से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। शाह कहते कि नहीं, गलती तुम्हारी थी, अच्छा हुआ तुमने एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दी, और अब मेरे पास हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर शाह की फैमिली और चांद की फैमिली यहाँ पर कैंपिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर शाह तो कंटिन्यूसली यहाँ पर गुजन को टेक्स्ट कर रही थी। और चांद को पता था कि आखिर वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर किसे टेक्स्ट कर रही होगी, और वही चीज़ यहाँ पर उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। इतने में यहाँ पर आंटी बता रही होती कि मैंने तुम दोनों के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया, जहाँ पर वो चांद के लिए निया को बुला कर आती है, और यहाँ पर शाह के लिए गुजन की मम्मा और गुजन को। तब यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन चांद को तो यहाँ पर निया से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। वही निया को सब कुछ सेंस हो रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर गुजन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शाह पर है, और चांद का भी ध्यान यहाँ पर शाह पर है। वही दूसरे यहाँ वो दोनों चले जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर चांद को भी जाना था, बट निया की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर शाह और गुजन अपना वो टाइम बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। वह दूसरे यहाँ पर शाह जैसे ही कॉलेज जाती है, वैसे यहाँ पर उसके खिलाफ रूमर से कि यहाँ पर शाह ने जो है चांद का गोल्डन बुकमार्क चुरा कर उसे सेल कर दिया, वो भी चंद पैसे के लिए। गुजन को ये सारी बातें यहाँ पर शीन बता रही थी, बट गुजन ऑफकोर्स यहाँ पर उसकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। शाह का जैसे यहाँ पर उसकी बात का सुनती है, वो शीन को भी लेकर यहाँ पर चांद के पास चली जाती है। एंड यहाँ पर उसे पूछने लगे थे कि कौन से गोल्डन बुकमार्क की तुम बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। खुद यहाँ पर चांद को भी नहीं समझ आ रहा था कि शाह उसके पर क्यों जला रही है। एकदम यहाँ पर वो शीन को बोलने के लिए बोलती है, जहाँ पर शीन सारी बातें बता रही थी, एंड शाह यहाँ पर सुबह चिल्ला रही होती है, ये कहते कि अब जाकर मुझे सारी बातें तुम्हारे डैड को बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुम बिन मतलब का यहाँ पर मेरा नाम पूरे कॉलेज में खराब चल कर रहे हो। शाह उसे समझा रहा था कि देखो मेरी बातों पर बिलीव करो, मैंने ऐसा सब कुछ नहीं किया। एंड यहाँ पर गुजन कहता है कि जाने दो, हम इस मैटर को यहाँ पर बाद में देख लेंगे, और वो शाह को लेकर वहां से जाने लग जाता है। वह दूसरे यहाँ पर चांद अपने सपनों के बारे में सोच रहा था कि क्या वो सब कुछ एक रियलिटी है, क्योंकि वो सारी चीजें उसे एक रियलिटी लग तो रही है, लेकिन उसे सब कुछ इस सपने में आया हुआ है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है निया, जहाँ पर निया भी वो सारे रूमर्स फैला रही थी। ये सारी बातें अब जाकर यहाँ पर चांद को समझ जाती है, एंड वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों आपस से बात करने के लिए चले जाते, जहाँ पर गुजन जो है शाह से उसका और चांद का रिलेशन पूछ रहा था। तब शाह यहाँ पर उसे बता रही होती कि यहाँ पर चांद ने मुझे प्रीवियसली भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन अगर वो बात तो मैं बताने चाहूंगी तो तुम मेरी बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं करोगे। इतने में यहाँ पर चांद को समझ में आ जाता है कि सब कुछ पहले भी हो चुका है, जो कि यहाँ पर पास्ट लाइफ में हो चुका है, और यहाँ पर उसने ऑलरेडी पास्ट लाइफ को लेकर सारी थियोरीज और मिथ पढ़े हुए थे। तब उसे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर शाह जैसी लड़की पर चीट कर सकता है। इतने में यहाँ पर वो उसे अप्रोच करने के लिए जा ही रहा था, उसे माफी मांगने के लिए, चीजें सॉर्ट करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर शाह अपनी फीलिंग्स गोजन को एक्सप्रेस करती है, वो तभी वहां पर रुक जाता है एंड सोच रहा था कि शायद से यहाँ पर कमी मुझ में ही कुछ होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसके ऊपर चीट किया होगा, तो मैं यहाँ पर शाह के लिए कभी एक अच्छा पर्सन बन ही नहीं पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वहां से वो चला जाता है। वही दोस्त यहाँ पर गुजन होता है, जैसे यहाँ पर अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो शाह को कहते कि क्या तुम मुझे पिंच कर सकती हो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ यहाँ पर एक सपने जैसा लग रहा है। एंड शाह यहाँ पर हंसते वैसे कहते कि सब कुछ एक सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।